राधे राधे एवरीवन। सिर्फ पेंसिल के साथ शेडिंग नहीं होता। आज मैं आप सबको शेडिंग की वो जादुई ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे पेपर पर बना एक सिंपल सा चिपटा गोला भी अचानक 3D होकर आपकी स्क्रीन से बाहर आने की कोशिश करेगा। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, शेडिंग के नाम पर पेंसिल को पेपर पर ऐसे रगड़ते हैं जैसे कोयले की खदान में काम चल रहा हो। तो अगर आप अपनी ड्राइंग को इस काले डब्बे से बचाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों में शेडिंग की ये सीक्रेट रूल सीख लो। वीडियो के एंड तक आपकी पेंसिल भी जादू करने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ टाइप्स ऑफ शेडिंग। तो ये होते हैं हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, टोनल, स्ट्रिपलिंग, स्क्रिबलिंग एंड ब्लेंडिंग। स्केचिंग में हम लाइंस की हेल्प से शेडिंग करते हैं। लाइन से हमें डार्क एंड लाइट वैल्यूज क्रिएट करनी होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बुक बना रही हूँ और मैं इसमें लाइंस की हेल्प से शेडिंग कर रही हूँ डार्क टू लाइट। वैसे ज़्यादातर मैं लाइट टू डार्क शेडिंग करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं डार्क टू लाइट भी जो शेडिंग है वो कर लेती हूँ। नेक्स्ट है हमारी क्रॉस हैचिंग। ये बिल्कुल हैचिंग की तरह ही होती है, बस हमें करना ये होता है कि जैसे हम हैचिंग में लाइंस करते हैं, लाइंस की हेल्प से वैल्यूज जो क्रिएट करते हैं, उसी तरह से हमें क्रॉस हैचिंग में क्रॉस लाइंस को क्रॉस भी करना है। हैचिंग की तरह पहले हमें लाइंस बनानी है, फिर हमें उन लाइंस को क्रॉस करना है और डार्क एंड लाइट वैल्यूज क्रिएट करनी है। नेक्स्ट है हमारी टोनल। टोनल में हमें कोई हैचिंग या क्रॉस हैचिंग की तरह नहीं करना होता। टोनल में हमें पेंसिल से जो है सिर्फ शेडिंग करनी होती है, बस इसमें कोई भी गैप हमें नहीं छोड़ना होता। डायरेक्ट शेडिंग करनी होती है, डार्क टू लाइट जो वैल्यूज क्रिएट करनी होती है। फिर आती है हमारी स्ट्रिपलिंग। स्ट्रिपलिंग में हमें यहाँ डॉट्स की हेल्प से शेडिंग करनी होती है। डॉट हमें जहाँ पे डार्क करना है, जहाँ पे डार्क वैल्यू दिखानी है, वहाँ पे हमें जो डॉट्स हैं उन्हें डार्क करना है और जहाँ थोड़ा पास पास डॉट्स बनाने हैं और जितना ज़्यादा हमें लाइट करते जाना है उतना हमें डॉट्स को दूर बनाते जाना है। नेक्स्ट हमारी आती है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग में हमें सर्कल्स बनाने होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेम वैसे। सर्कल से आपको डार्क टू लाइट आपको वैल्यूज क्रिएट करनी होती हैं। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपको प्रेशर के साथ थोड़ा सर्कल बनाते जाइए और फिर जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आप हल्के हाथ से सर्कल बनाते जाइए। आपकी डार्क टू लाइट स्क्रिबलिंग जो है ये शेडिंग हो जाएगी। फिर आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग जैसे आपको नाम से ही पता है कि ब्लेंड करना है, तो वैसे जैसे आपको जैसे टोनल करते हैं, टोनल की तरह आपको शेडिंग करनी है और फिर आपको उसे ब्लेंड कर देना है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ शेडिंग। अब मैं आपको शेडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी शेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी पेंसिल बिल्कुल अच्छे से शार्प हो। मैंने इसे शार्पनर की हेल्प से शार्प किया है। आप कटर या शार्पनर कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अलग अलग ग्रेड की पेंसिल ली हैं और मैंने यहाँ पे अलग अलग जो ग्रेड्स हैं उन सबको इसमें जो है शेडिंग भी करके दिखा रखी है। 2H, H, F, HB, 2B, 4B, 6B एंड 8B। तो ये सारी जो पेंसिल है ये मैंने लाइट टू डार्क कर रखी है। 2H सबसे जो लाइट लेटेस्ट है और 8B जो है वो डार्क है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको शेडिंग कैसे करनी है। तो सेकंड आपको जो टिप्स है वो याद रखना है कि प्रेशर आपको बिल्कुल ही लाइट प्रेशर भी नहीं रखना है और आपको बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। पहले आपको पेंसिल को पीछे से पकड़ना है, पास से आप पेंसिल नहीं पकड़ोगे और फिर आराम आराम से आपको शेडिंग करनी है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको गैप नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है, तो आपको शेडिंग करते वक्त ऐसा नहीं करना है। आपको एक भी थोड़ा सा भी गैप नहीं छोड़ना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ रही हूँ और ना ही मैंने यहाँ पे प्रेशर को ज़्यादा रखा है और ना ही मैंने बिल्कुल ही लाइट रखा है। मैं नॉर्मल अपना शेडिंग कर रही हूँ, तो आपको ऐसे करना है। तीसरी जो टिप्स है वो है लेयर।
आपको लेयर पे काम करना है। आपको पहले आपने एक बेस लेयर दी, उसके बाद फिर सेकंड लेयर दी। आप जितना डार्क करोगे आप उतना जो है वो लेयर करते जाओ, उतनी आप लेयर देते जाओ, आपका जो शेडिंग है वो डार्क हो जाएगी। जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क करना है वहाँ पे आप डार्क ग्रेड की जो है वो ज़्यादा ग्रेड की आप पेंसिल यूज़ कर लो, और जहाँ पे आपको लाइट करना है वहाँ पे कम ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर लो। जैसे मैंने लाइट के लिए मैं एच या एच बी करती हूँ, मीडियम के लिए मैं 4B यूज़ कर लेती हूँ, एंड डार्क के लिए मैं 8B 10B यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको करना क्या। आपको सबसे पहले रेफरेंस में वैल्यूज़ देखनी है। अब वैल्यूज़ होती क्या है? वैल्यूज़ होती है हमारी डार्क और लाइट, कहाँ पे कितनी लाइट है और कहाँ पे कितना डार्क है। जैसे ये पिक्चर है, इसमें पहले आपको वैल्यूज़ ढूंढना है। आप ये ऐसे कर सकते हो कि पहले आपको डार्क वैल्यूज़ ढूंढनी है कि जहाँ पे बिल्कुल डार्क एरिया है वो आपका सबसे डार्क जो है हो गया। फिर आपको लाइट की डार्क से जो लाइट है वो कौन सा एरिया है, वो आपकी मीडियम वैल्यू होगी। और फिर जो है बिल्कुल ही लाइट, जहाँ पे आपको बिल्कुल ही कम शेडिंग दिख रही है, वो आपकी होगी लाइट वैल्यू। तो आपको ये 3 वैल्यूज़ जो है आपको हर जो पोर्ट्रेट में ढूंढनी है। हर रेफरेंस में आप देखो लाइट, मीडियम एंड डार्क, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप शेडिंग करो। जैसे मैं अब यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ इस सर्कल में, मैं इसमें लेयर वाइज शेडिंग कर रही हूँ। पहले मैं लाइट पेंसिल से बेस लेयर दे रही हूँ, फिर मैं उसके बाद एक एक लेयर करके इसे डार्क करती जाऊँगी। पहले मैं यहाँ पे डार्क टोन बना रही हूँ, डार्क शेड कर रही हूँ, फिर मैं उसके बाद मीडियम और फिर लाइट करूँगी। ये जो सर्कल है इसमें तो मैंने शेड कर दिया है। अब मैं इसमें बना रही हूँ शेडो। शेडो के लिए भी मैं वही कर रही हूँ, मैं लेयर वाइज शेडिंग कर रही हूँ। पहले धीरे धीरे मैंने लाइट पेंसिल से बेस लेयर दी है, उसके बाद मैं डार्क पेंसिल का यूज़ करके इसे डार्क कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लेंडिंग के बारे में। ब्लेंडिंग में आप करते क्या हो कि आप ज़्यादातर ब्लेंडिंग पे फोकस करते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप स्टार्टिंग में ब्लेंडिंग में फोकस ना करो। आप ब्लेंडिंग बिल्कुल भी ना करो और डायरेक्ट आप पेंसिल से ही शेड करने की कोशिश करो, क्योंकि आप पेंसिल से काफ़ी अच्छे से स्मूथ शेडिंग कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लेंडिंग को स्किप ही कर दो। बाकी आज की क्लास होती है यहीं पे ख़त्म। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी, और नेक्स्ट बताना कि आप सब लोगों को क्या सीखना है। बाकी मैं तो आप सबको ड्राइंग सिखा ही रही हूँ, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब तैयार रहना। तब तक के लिए राधे राधे।